अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों 18 फरवरी को होने वाली स्मैकडाउन के पूरे रिजल्ट सामने आ चुके हैं क्योंकि ये स्मैकडाउन का शो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही टेप कर लिया है। तो इस पूरे शो में क्या होने वाला है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा रोमन रेंज की एक बड़ी अचीवमेंट सामने आई है जिस पर सेथ रोलिंस और ब्रे वाइट ने भी रिएक्ट किया है। तो रोमन रेंज की वो क्या अचीवमेंट है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन के शो की। तो जैसा कि आपको पता है कि 19 फरवरी को एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है और ये हफ्ते के दिन सऊदी अरेबिया में होगा। तो यही वजह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के तमाम सुपरस्टार सऊदी अरेबिया में होंगे और इसी वजह से स्मैकडाउन का शो लाइव नहीं हो सकता। तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन का शो पहले से ही टेप कर लिया है। तो इस पूरे स्मैकडाउन के शो के तमाम रिजल्ट सामने आ चुके हैं। तो स्मैकडाउन का शो शुरू होता है रोमन रेंज और गोल्डबर्ग के फेस ऑफ से और ये एक बहुत ज्यादा लंबा सेगमेंट नहीं था, लेकिन इसमें गोल्डबर्ग की पूरी एंट्रेंस शामिल थी। इसमें कोई फाइटिंग नहीं थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रोमो कट किया। दोस्तों इसके बाद एक मैच होता है जो था रिकोशे और शीमस के दरमियान और इस मैच में रिकोशे ने शीमस को हरा दिया। दोस्तों इसके बाद शिंस्के नाकामोरा और सैमी ज़ेन का मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और इस मैच को अच्छा खासा टाइम दिया गया। और अगर इस मैच के रिजल्ट्स की बात की जाए तो सैमी ज़ेन शिंस्के नाकामोरा को हराकर नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। यानी जब ये स्मैकडाउन का शो एयर होगा तब आपको सैमी ज़ेन नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों इसके बाद मैच होता है जिमी उजो और आइवार के दरमियान और इस मैच में जिमी उजो हार चुके हैं और आइवार हमें विक्टोरियस होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है जो था ड्रू मैकिंटायर और मैडकैप मॉस और हैप्पी कॉर्बिन के दरमियान। इस प्रोमो सेगमेंट के बाद हमें गोल्डबर्ग और रोमन रेंज के एक्सटेंडेड प्रोमोज दिखाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद शो के मेन इवेंट में होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट जो कि था रोंडा राउजी एंड नाओमी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर और सोनिया डेविल के दरमियान। और वैसे तो ये एक डिसेंट सा सेगमेंट था, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो ये कि शार्लेट फ्लेयर इस सेगमेंट के दरमियान एक बोझ कर देती हैं। यानी ये सेगमेंट उस तरह नहीं चला जिस तरह प्लान किया गया था, लेकिन डेव मेल्टजर के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बोझ को एडिट भी कर सकती है। दोस्तों ये थे पूरी स्मैकडाउन लाइव के रिजल्ट्स और ये पूरा शो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही टेप कर लिया है क्योंकि फ्राइडे को जब ये शो होना था उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई का तमाम क्रू सऊदी अरेबिया की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा। इसी वजह से आपको ये प्री रिकॉर्डेड शो ही देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो दोस्तों रिसेंटली लिविस डैंगोर ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि अगर रोमन रेंज एलिमिनेशन चैम्बर में गोल्डबर्ग को हरा देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने उन तमाम रेसलर्स को हरा दिया है जो कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। और इसके नीचे वो तमाम रेसलर्स के नाम भी मेंशन करते हैं जिसमें है फिन बेलर, केविन ओवेंस, ब्रोक लेसनर, सेथ रोलिंस, ब्रे वाइट, ब्रॉन स्ट्रोमन और गोल्डबर्ग। और आखिर में वो लिखते हैं अ हिस्टोरिक रेन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड रेसलिंग हिस्ट्री। दोस्तों इस पर ब्रे वाइट और सेथ रोलिंस ने भी रिएक्ट किया जिसमें वो लिखते हैं टेक माई नेम ऑफ दैट शिट, क्योंकि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो रोमन रेंज ने द फील्ड को हराया है ना कि ब्रे वाइट को। इसके अलावा सेथ रोलिंस ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा फेक न्यूज, क्योंकि रॉयल रंबल पर एक्चुअली सेथ रोलिंस ने डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच विन किया था। यानी रोमन रेंज ने सेथ रोलिंस को नहीं हराया, मगर हाँ सेथ रोलिंस से मैच के बाद भी रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन ही हैं। तो दोस्तों आप रोमन रेंज के इस रिकॉर्ड और स्मैकडाउन स्पॉयलर्स के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।